अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताई हुई खूबसूरत सी प्यारी सी 20 हदीसें बताएंगे। बस छोटी सी वीडियो है, लेकिन इन हदीस मुबारक से आपकी दुनिया और आखिरत सुधर जाएगी अगर आप इन पर अमल कर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इस हदीस मुबारक को सदका समझकर आगे शेयर कर दें। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। वो हदीसें ये हैं। हदीस नंबर 1, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी शख्स को जमुआई आए तो उसे चाहिए कि वो अपना हाथ मुंह पर रख ले, क्योंकि शैतान अगर मुंह खुला हुआ पाता है तो उसमें घुस जाता है। नंबर 2, हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों में से अल्लाह के नज़दीक तर वो लोग हैं जो सलाम करने में पहल करें। हदीस नंबर 3, हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तुमको तुम्हारे और तुम्हारे बाप के नामों से पुकारा जाएगा, लिहाजा तुम अच्छे नाम रखो। हदीस नंबर 4, हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक के नज़दीक तुम्हारे नामों में से सबसे ज़्यादा पसंदीदा नाम अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान है। हदीस नंबर 5, हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में तस्वीर होती है, और उस घर में भी दाखिल नहीं होते जिस घर में कुत्ता होता है। हदीस नंबर 6, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछले पहर का ख्वाब ज़्यादा सच्चा होता है। हदीस नंबर 7, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक क़यामत के दिन उस शख्स को रहमत की नज़र से नहीं देखेगा जो गुरूर व तकब्बुर से अपने पैजामे और तहमत को टखनों से नीचे लटकाया होगा। हदीस नंबर 8, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सोने लगो तो घरों में आग ना छोड़ो। हदीस नंबर 9, हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम कपड़ों में कुर्ता सबसे ज़्यादा पसंद था। हदीस नंबर 10, हजरत समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद कपड़े पहना करो, क्योंकि सफ़ेद कपड़े बहुत पाक और ज़्यादा पाकीज़ा खुस्तर होते हैं। इसी तरह अपने मुर्दों को कफन भी सफ़ेद कपड़ों का दो। हदीस नंबर 11, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र लगना बरहक है, नेज आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गोदने से मना फरमाया। हदीस नंबर 12, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक दिन एक शख्स सुर्ख कपड़े पहने हुए गुजरा और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके सलाम का जवाब ना दिया। हदीस नंबर 13, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्ली का गोश्त और उसकी कीमत खाने से मना फरमाया है। हदीस नंबर 14, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पीने से मना फरमाया। हदीस नंबर 15, हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपने मुसलमान भाई को काफिर कहा तो उन दोनों में से एक कुफ्र पर लौट गया, या तो कहने वाला खुद काफिर हो गया या वो शख्स जिसको उसने काफिर कहा। इसका मतलब यह है कि अगर उसने सच कहा तो जिसको कहा वो काफिर, अगर झूठ कहा तो खुद काफिर। हदीस नंबर 16, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत को क़यामत के दिन इस तरह बुलाया जाएगा कि उनकी पेशानियां और उनके पांव वजू के आसार की वजह से चमक रहे होंगे। हदीस नंबर 17, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नजूमी के पास आया और उससे कोई सवाल पूछा, उसकी 40 दिन रात की नमाजें कबूल नहीं की जाती। हदीस नंबर 18, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स के लिए हलाकत व बर्बादी है जो झूठी बातें बनाकर दूसरों को हंसाए। हदीस नंबर 19, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी मोमिन किसी परेशानी, बीमारी, रंज, मलाल, तकलीफ व गम में मुब्तला होता है, यहाँ तक कि उसे कांटा भी चुभता है, तो उसके बदले में अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ कर देता है।
حدیث نمبر 20، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت مجھ ہی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ یہ تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت اور پیاری سی حدیثیں۔ ان حدیثوں کو اتنا شیئر کریں کہ سب کے پاس پہنچ جائے، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو دبا دیں اور ساتھ میں آل بٹن پر کلک کر لیں۔ اللہ حافظ۔